लेकिन धुंधकारी बड़े होने पर वेश्याओं की संगति में पड़ जाता है। और जो वेश्याओं की संगति में रहता है प्यारे, जिसकी संगति वेश्याओं की है, वो जीवन में कभी चेत नहीं सकता है। वो खुद तो विनाश अपना करता ही है, साथ में घर वालों का भी विनाश। और वेश्या की तो वैसी भी आदत है, वो अपने सगे बाप की नहीं हुई तो हमारी और आपकी औकात क्या है जो आपकी हमारी हो जाए। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसोई रंग पराई तिरिया। हाल में हंस के बोले, हाल कर दे तू बुतड़ा। पराई स्त्री का कोई भरोसा नहीं है प्यारे, कब तू तड़ाके पर आ जाए, कब क्या करने लगे कोई भरोसा नहीं। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसे ही रंग पराई तिरिया। अगर हमारी खुद की पत्नी है, जैसी भी है, भली है बुरी है, जैसी है अपनी है, लेकिन पराई स्त्री यदि आपके मुंह पर तू तड़ाका कर दे, गालियां दे दे, तो कितना बुरा लगता है। हाल में हंस के बोले और हाल कर दे तू तड़ा। धोबी की नाद को कावे गरो, जब महल धुबे सारे कपड़ा। धोबी की एक बड़ी सी नाद होती है, उसमें तमाम कपड़े धुले जाते हैं, पता नहीं किस किस के, मेहतर के भी, न जाने किस किस के कपड़े उसी नाद में धुले जाते। लेकिन धोबी की नाद का क्या बिगड़ता है? उसका कुछ नहीं बिगड़ता प्यारे, ये समझदार का इशारा ही काफी होता है कि धोबी की नाद को काबू करो, जब महल धोबे सारे कपड़ा। ओसन प्यास बुझत नाही, ओसन प्यास बुझत नाही, तास नीर भलो अपने ही घड़ा। तास नीर भलो अपने ही घड़ा। धोबी की नाद का कुछ नहीं बिगड़ता। यदि हमारे घर में पत्नी है तो पत्नी की इज्जत करो, उसको समझो। आजकल लोग पत्नी को समझते भी हैं तो पैरों की जूती समझते हैं, पैर की जूती। लेकिन याद रखना, औरत शक्ति को आप लोग जानते नहीं। औरत शक्ति इतनी ताकत होती है उसमें, यदि अपनी मर्यादा को त्याग देना, जिस दिन मर्यादा की दहलीज को लांग दे, उस दिन आप जानते हो क्या हो सकता है कि माता काली, माता पार्वती ने जिस समय काली का रूप धारण किया, वैसे तो अपनी मर्यादा में रहती थी, लेकिन राक्षसों ने जब ज्यादा आतंक फैला रखा तब उन्होंने काली का रूप धारण किया। उन्होंने मर्यादा को लांगा तो एक एक राक्षस का संहार किया। इसलिए औरत अपनी मर्यादा में रहती है, और फिर भी आप अपनी पत्नी की इज्जत ना करो। आजकल लोग सोचते हैं अपनी तो अपनी है ही, कहाँ जाएगी, लेकिन दूसरी पर, पराई स्त्री पर नियति डालते हैं। याद रखना, इसका ये पाप जो आप करते हो, इसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। जो खुद की पत्नी होते हुए ये दुष्कर्म करते हैं, आगे चल कर के ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है,
मैं नहीं कह रही, जो गरुड़ पुराण में लिखा है मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के साथ दुष्कर्म करते हैं, भगवान उन्हें ऐसे नरक में डालते हैं, ऐसा भोग भोगने को मिलता है जो जीवन में याद रखोगे चीखने को भी नहीं मिलेगा। और आप ये समझो कि जिस समय ये जीवन एक दिया है, जी लो, मरने के बाद क्या आत्मा निकल जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं, आत्मा इस शरीर से निकल करके, आत्मा कभी बगैर शरीर के नहीं रह सकती। आत्मा कभी भी बगैर शरीर के न रही है और ना रही और ना रह सकती है। मरने के बाद भी जब आत्मा निकलती है तो उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है। उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है और जब पापों का भोग भोगने को मिलता उस समय भी शरीर मिलता है, वहां जाकर के नरक भोगने को मिलता है, उस समय भी आत्मा को शरीर बदलना पड़ता है। और जब यहाँ से आत्मा निकल करके जाती है तो उस समय सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होकर के जाती है। ये मत समझना कि केवल आत्मा अकेली जाए, नहीं, उसको शरीर मिलता है हर एक जगह। तो हम जो पाप करते हैं, पराई स्त्री को खुश करने के लिए अपनी पत्नी को दुख देते हैं, तो ये कभी सोचना मत प्यारे, क्योंकि यदि पति परमेश्वर होता है तो पत्नी भी देवी के समान है, पैरों की जूती नहीं है। घर में पत्नी होते हुए और पराई स्त्री ने यदि एक बार फोन कर दिया कि हमें 500 रुपए चाहिए, हमको मॉल में जाकर के शॉपिंग करनी है, तो हम दौड़े दौड़े जाते, बाइक उठाई और 500 रुपए ले जाकर के उसको दे दिए। अब उसने 500 रुपए 5 मिनट में उड़ा दिए, खर्च कर दिए शॉपिंग में। अरे जरा सोचिए, अपनी पत्नी को 500 रुपए ना सही बल्कि 200 रुपए दे करके देखना, वो 200 रुपए खर्च नहीं करेगी, रख लेगी और समय आने पर वो आपके पैसे आपके ही निमित्त में लगा देती है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। पत्नी को इतने दुख पे दुख देते हैं। मेरी पत्नी ने यदि अच्छा भोजन बनाया हो फिर भी पतियों को वो भोजन अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं। श्री राधे जय राधे। साउंड वाले भैया क्या हो रहा है, संभालो।